हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान कल्चर से संबंधित लोक नृत्य वाला जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विगत भर्ती परीक्षाओं में प्रीवियस एग्जाम में 2026 तक लोक नृत्य से संबंधित जो भी सवाल आपके पूछे गए हैं उनकी डिटेल्स हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। लगभग 90 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ जो कि लोक नृत्य से संबंधित आपके पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंतर्गत किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो को आप जरूर देखिए, मस्ट वॉच वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। एक तरफ राजस्थान के नृत्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनके जिले दिए गए हैं। तो गैर नृत्य जो है ये आपका कहाँ से संबंधित है? गैर नृत्य जो है ये आपका मेवाड़ क्षेत्र और बाड़मेर क्षेत्र से संबंधित है। गीदड़ नृत्य की बात की जाए तो गीदड़ नृत्य आपका शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है और गुडला नृत्य आपका जोधपुर क्षेत्र से संबंधित है और वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति का है जो कि आपका सिरोही क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर आपका देखा जाए तो 3, 4 और आपका यहाँ पर 1, 2 होगा। तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन 1 में दिया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से सही कथन है। यहाँ पर सही कथन का आपको चुनाव करना है। अग्नि नृत्य से संबंधित पहला कथन यहाँ पर दिया गया है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है। ये बात बिल्कुल सही है। अग्नि नृत्य जो है ये कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है और जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी आपकी। कामड़ जाति तेरथाली नृत्य द्वारा बाबा रामदेव जी की महिमा का गायन करती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और गैर नृत्य कालबेलिया जनजाति की संस्कृति दर्शाता है। तो गैर नृत्य कालबेलिया जनजाति की संस्कृति नहीं दर्शाता है। ये किसकी संस्कृति दर्शाता है? तो भील जनजाति जो है इसकी संस्कृति दर्शाता है आपका गैर नृत्य। तो यहाँ पर 1, 2, 3 आपका सही होगा, 4 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के गुडला लोक नृत्य के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य है? पहला कथन दिया गया है, यह जोधपुर का प्रख्यात लोक नृत्य है। यह बात बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगी। यह नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह बात यहाँ पर गलत हो जाएगी क्योंकि यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला कथन है, इस नृत्य में नर्तक अपने सिरों पर घड़ों में प्रज्वलित दीप लेकर नृत्य करते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही होगी। नर्तक योद्धा के समान वेशभूषा पहनते हैं। यह बात भी यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। तो 1 और 3 यहाँ पर आपका सही होगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, तेरथाली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो तेरथाली लोक नृत्य जो है ये किस लोक देवता को समर्पित है? तो ये आपको पता होगा, ये रामदेव जी को समर्पित है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तेरथाली नृत्य जो है ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये जो है एक स्थान पर बैठकर किया जाता है। और इसमें कितने मंजीरे यूज में लिए जाते हैं? तो 13 मंजीरे इसमें यूज में लिए जाते हैं, इसीलिए इसे तेरथाली नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो 13 मंजीरे इसमें यूज में लिए जाते हैं और ये जिसमें से 9 मंजीरे आपके दाएं पैर पर बांधे जाते हैं, 2 हाथ की कोहनी के ऊपर होते हैं और एक दोनों हाथों में लिए होते हैं। और फिर इन 13 मंजीरों को जो है कनखती ताल पर नृत्य करते समय बजाया जाता है और इसे ही तेरथाली नृत्य कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है ये आपका सही होगा। अगला सवाल है, भारत का पहला भवाई नर्तक कौन था? तो भारत का पहला भवाई नर्तक अगर आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएगा यहाँ पर? तो कृष्णा व्यास छंगानी यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही है। आपका हर नृत्य से संबंधित पूरा डिटेल से सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा क्योंकि लगभग 90 क्वेश्चन यहाँ पर है। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? तो वालर नृत्य जो है ये आपका ग्रासिया जनजाति का नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य ऐसा है जिसमें कलाकार अपने सिर पर कई पीतल के घड़े या मिट्टी के मटके संतुलित करते हैं और जिसे पुरुष एवं महिलाएं दोनों प्रस्तुत करती है? तो ये किसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है? तो भवाई नृत्य के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। देखो, भवाई नृत्य जो है ये मेवाड़ क्षेत्र में और गुजरात के समीपवर्ती इलाकों में अधिकतर किया जाता है। इसमें क्या क्या किया जाता है? जैसे सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करते हैं, गिलासों पर नाचते हैं, थाली के किनारों पर नृत्य करते हैं, तलवारों की धार पर नृत्य करते हैं, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करते हैं। तो मतलब चमत्कारिता यहाँ पर दिखाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके जो फेमस नाम है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे जोधपुर की पुष्पा व्यास आपकी इसके लिए फेमस है। पुष्पा व्यास का नाम आपको ध्यान रखना है, ये जोधपुर की हो जाएगी। और ये आपकी भवाई नृत्य के लिए फेमस है। भवाई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार कौन हो जाएगी? पुष्पा व्यास हो जाएगी। तो प्रथम महिला कलाकार अगर आपसे पूछी जाए तो ये याद रखिएगा, पुष्पा व्यास यहाँ पर हो जाएगी भवाई नृत्य की। रूप सिंह शेखावत भी आपके भवाई नृत्य से संबंधित है। कृष्णा व्यास छंगानी के बारे में भी हमने देखा। इसके अलावा तारा शर्मा आपको ध्यान रखना है। तारा शर्मा भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तारा शर्मा आपकी भवाई नृत्य से संबंधित है। स्वरूप पवार भी आपका किससे संबंधित है? भवाई नृत्य से संबंधित है। और दयाराम जो है ये भी आपका भवाई नृत्य से संबंधित है। तो ये नाम याद रखिएगा, पुष्पा व्यास हो गया, कृष्णा व्यास छंगानी यहाँ पर हो गया, तारा शर्मा हो गया, स्वरूप हो गया, दयाराम हो गया। ये आपके भवाई नृत्य से संबंधित है। अगला सवाल है,
मांगी बाई और लक्ष्मण दास कांबड़ निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है? तो मांगी बाई और लक्ष्मण दास कांबड़ की अगर बात की जाए तो ये किससे संबंधित आपके हो जाएंगे? तेरह थाली नृत्य से संबंधित हो जाएंगे, क्योंकि ये कांबड़ जाति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। रूप सिंह शेखावत, जिसके बारे में अभी मैं चर्चा कर रहा था, दयाराम, ये आपको ध्यान रखना है। तारा शर्मा किस राजस्थानी नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार है? तो ये किसके प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे? भवाई नृत्य के ये प्रसिद्ध कलाकार यहाँ पर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, भीलों के गौरी नृत्य का अन्य नाम है। तो भीलों के द्वारा जो गौरी नृत्य किया जाता है इसका अन्य नाम आपसे पूछा गया है, तो इसे राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राई नृत्य के नाम से इसे जाना जाता है। तेरह थाली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो तेरह थाली नृत्य जो है इसका संबंध आपका किस जाति से हो जाएगा? तो ये हम देख चुके हैं, कांवड़ जाति से यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। भवाई लोक नृत्य है, ये आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भवाई लोक नृत्य आपका मेवाड़ साइड में हो जाएगा, उदयपुर का हो जाएगा। गुड़ला आपका जोधपुर में हो जाएगा। बम नृत्य आपका अलवर और भरतपुर साइड में होता है, मेनली आपको भरतपुर ध्यान रखना है। और अग्नि नृत्य आपका कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 होगा। अगला सवाल है, गरासिया जनजाति की नृत्य शैली है। तो गरासिया जनजाति जो है इसकी नृत्य शैली किस प्रकार की हो जाएगी? तो गरासिया जनजाति का जो नृत्य है अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो लूर यहाँ पर हो जाएगा। लूर जो है ये शादी के अवसर पर किया जाता है गरासिया जाति के द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, मेवाड़ में गेर नृत्य करने वाले सामान्यतः किस रंग की अंगरखी पहनते हैं? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मेवाड़ में जब गेर नृत्य किया जाता है तो किस प्रकार की अंगरखी यहाँ पर पहनी जाती है? तो किस प्रकार की अंगरखी यहाँ पर पहनी जाती है? सफेद अंगरखी यहाँ पर पहनी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और जोधपुर में भी ऐसा नृत्य किया जाता है, वहां पर सफेद रंग की ओंगी पहनी जाती है। अगला सवाल देखिए, सुमेलित कीजिए यहाँ पर घूमर, गेर, गवरी, अग्नि। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। घूमर जो है ये अधिकतर किस समय किया जाता है? तो अधिकतर विवाह के समय पर आपका घूमर किया जाता है। गेर अधिकतर आपका होली के अवसर पर किया जाता है। गवरी की बात की जाए तो भील जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। और अग्नि जो है ये आपके जसनातियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तेरह थाली कांवड़ जाति बिल्कुल सही है। अग्नि नृत्य जसनाति बिल्कुल सही है। चक्री नृत्य आपका कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा चक्री आपका कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है। फड़ नृत्य जो है ये कालबेलिया दिया गया है, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, गीदड़ लोक नृत्य का मुख्य वाद्य क्या होता है? तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। गीदड़ नृत्य जो है ये आपका शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है और ये आपका होली के अवसर पर किया जाता है। डंडा रोपण के समय जब होली का दहन किया जाता है उस समय ये लोक नृत्य किया जाता है। और यहाँ पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो महिलाओं के वस्त्र धारण करते हैं, उन्हें गणगौर या मेहरी कहा जाता है। तो गणगौर या मेहरी जो है ये किससे संबंधित है? ये गीदड़ लोक नृत्य से ही संबंधित है। जो पुरुष होते हैं ये महिलाओं के कपड़े पहन के नृत्य करते हैं, इन्हें गणगौर या मेहरी कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, ये सवाल भी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर एक और बात आपकी ध्यान रखनी है, जो गीदड़ लोक नृत्य होता है ये शेखावटी क्षेत्र का है और इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग यहाँ पर किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के स्वांग यहाँ पर किए जाते हैं, जैसे कि किस प्रकार के स्वांग यहाँ पर किए जाते हैं? साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, शिव पार्वती, दूल्हा दुल्हन, सरदार पठान, कृष्ण राम काली, इस प्रकार के स्वांग यहाँ पर किए जाते हैं। तो ऐसे नाम अगर आपको कभी भी देखने को मिले तो गीदड़ लोक नृत्य ही आपको आंसर करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर मुख्यतः कौन सा वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है? तो नगाड़ा वाद्य यंत्र यहाँ पर यूज में लिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, महिलाओं के वस्त्रों में गीदड़ नृत्य करने वाले पुरुषों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये अभी मैंने आपको बताया, गीदड़ नृत्य करने वाले पुरुषों को किस नाम से जाना जाएगा? तो इन्हें गणगौर या मेहरी कहा जाता है। ढोल नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ढोल नृत्य की अगर बात की जाए तो ये मुख्य रूप से मारवाड़ इलाके का है, जैसे भीनमाल, जालोर, सिवाना, बालोतरा, और ये सरगड़ा और डोली जाति के द्वारा किया जाता है। सरगड़ा और डोली, जो ढोली जाति है आपकी, उसके द्वारा किया जाता है। तो ये याद रखना, सरगड़ा और ढोली जाति के द्वारा ढोल नृत्य आपका किया जाता है। ये जालोर का मेनली आपका प्रसिद्ध है, भीनमाल जालोर का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये किस शैली में किया जाता है? तो थाकना शैली में किया जाता है। ये सवाल भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, थाकना शैली में ये किया जाता है। ठीक है, इसमें जो नर्तक कलाकार होते हैं तलवार को दांतों से पकड़कर नृत्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये ढोल नृत्य आपका प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा गरासियों का लोक नृत्य यहाँ पर नहीं है? तो गरासियों का लोक नृत्य यहाँ पर कौन सा आपका नहीं है? तो लूर है, कूद है और वालर है। मावलिया यहाँ पर नहीं है, ये आपका ध्यान रखना है। मावलिया जो है ये कथोड़ी जनजाति का नृत्य है। तो मावलिया किनका हो जाएगा? कथोड़ी जनजाति का नृत्य हो जाएगा, जो कि आपका नवरात्रि के समय किया जाता है। तो याद रखिएगा, नवरात्रि के समय कथोड़ी जनजाति के द्वारा आपका मावलिया नृत्य किया जाता है, जिसमें 10-12 पुरुष मिलकर ढोलक, टापरा और बांसुरी बजाते हुए देवी देवताओं के गीत गाते हैं। अगला सवाल देखिए,
यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। जैसे कालबेलिया नृत्य है, गौरी है, अग्नि है और तेरथाली नृत्य है, तो इनको आपको जनजाति से सुमेलित करना है। जैसे तेरथाली सबसे ईजी आपका कांवड़ यहाँ पर हो जाएगा, तो डी में 1 एक ही ऑप्शन में दिया गया है। अग्नि नृत्य में जसनाती आपका हो जाएगा, गौरी नृत्य में भील हो जाएगा और कालबेलिया में आपका क्या हो जाएगा, सफेरा हो जाएगा। तो कालबेलिया जो है ये पुंगी वाद्य यंत्र आपके बजाते हैं और ये सफेरा आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो फल्गुबाई के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तो ये चरी नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है और चरी नृत्य जो है ये गुज्जर जाति के द्वारा किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, गुज्जर जाति के द्वारा किया जाता है और फल्गुबाई जो है ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, चरी नृत्य के लिए। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर, राज्य नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? तो ये किस नृत्य को कहा जाता है ये आपको बताना है। ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसके बारे में डिटेल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे जो घूमर नृत्य है आपका, इसे राजस्थान की आत्मा कहा जाता है और यह गुजरात में इसे गरबा के नाम से भी जाना जाता है। और विशेषकर जो ये आपका घूमर नृत्य कब किया जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो गणगौर के त्यौहार पर किया जाता है और महिलाओं के द्वारा ही ये आपका किया जाता है। और वाद्य यंत्र कौन से यूज में लिए जाते हैं घूमर नृत्य में? तो याद रखिएगा, एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो ढोलक के साथ मंजीरा, ढोलक के साथ जो मंजीरा है वो यहाँ पर बजाया जाता है। तो ढोलक मंजीरा बजाते हुए आपका घूमर नृत्य किया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए घूमर नृत्य जो है इसे गरासिया जनजाति किस नाम से जानती है? तो गरासिया जनजाति का जो लूर है वो घूमर नृत्य कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और बालिकाओं में जो घूमर नृत्य प्रचलित है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे झामरियों के नाम से जाना जाता है। झमरियो या झामरियो इसे कहा जाता है। तो बालिकाओं में तो झामरियो कहा जाता है, गरासिया जनजाति में से लूर के नाम से जानते हैं। अगला सवाल देखिए, अलवर में लोकनाट्य परंपरा का संगीत स्वरूप क्या है? तो अलवर में लोकनाट्य परंपरा का स्वरूप क्या हो जाएगा? तो अलवर में जो मेव जनजाति है उसके द्वारा आपके रणबाजा और रतरई, रणबाजा और आपका रतवई जो है ये 2 नृत्य प्रसिद्ध है मेव जनजाति के, ये आपको ध्यान रखना है। रणबाजा जो है ये युगल नृत्य है, रतवई जो है ये पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और ये अलवर साइड का प्रसिद्ध है आपका। कौन सा युग में यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग में यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है? वालर गरासिया बिल्कुल सही है, गौरी भील सही है, तेरथाली कामड़ सही है। चरी यहाँ पर सासी दिया गया है, गलत हो जाएगा। चरी जो है ये आपका गुज्जर जाति से संबंधित है और फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध कलाकार है। अगला सवाल देखिए, मारवाड़, शेखावटी, जालोर, अलवर, भरतपुर सुमेलित करना है, तो बताइए कौन सा राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो मारवाड़ का आपका डांडिया नृत्य प्रसिद्ध है। शेखावटी की बात की जाए तो गीदड़ नृत्य हम देख चुके हैं। जालोर में ढोल नृत्य प्रसिद्ध है आपका और अलवर भरतपुर में आपका बम नृत्य प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, कौन प्रसिद्ध भवाई नर्तक था? तो भवाई नर्तक का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? हम देख चुके हैं, दयाराम, सांगीलाल, स्वरूप, ये आपके भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तारा शर्मा, इसके अलावा 2 नाम मैंने आपको बताए थे, पुष्पा व्यास आपको बताया और कृष्णा व्यास छंगाणी, वो आपको ध्यान रखने हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है? बम नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, सही बात है। जसनाती पंथ का अग्नि नृत्य बीकानेर के कतरियासर गांव में उत्पन्न हुआ, ये भी सही है। और गुडला नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वालर नृत्य शैली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। आपका केवल एक नृत्य है कालबेलिया नृत्य, जिसको 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला वही सवाल है आपका, कालबेलिया नृत्य कला रूप को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो ये एकमात्र नृत्य है आपका जो कि अमूर्त विरासत सूची में शामिल है, ये कौन सा हो जाएगा आपका? 2010 में शामिल किया गया था कालबेलिया नृत्य कला को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बाकिया, थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य के रूप में किया जाता है? तो ढोल, बाकिया और थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, ऐसा कौन सा नृत्य यहाँ पर आपका हो जाएगा? तो गेर नृत्य जो कि आपका मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, इसमें ढोल, बाकियां और थाली वाद्य यंत्र आपके यूज में लिए जाते हैं। याद रखना है, फाल्गुन मास में जो भील पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, कौन सा महीने में किया जाता है? तो फाल्गुन के महीने में भील पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मुख्यतः यह आपका मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का लोकप्रिय है, मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का लोकप्रिय है, यह आपको ध्यान रखना है। इस नृत्य में सर्वप्रथम पुरुष एक वर्त में हाथ में डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। गोलाकार खड़े पुरुष शहनाई की धुन पर नाचते हुए आपस में डंडे टकराते हैं। तो शहनाई वाद्य यंत्र भी आप याद रखना है यहाँ पर। इस नृत्य में गेर खेलने वाले को क्या कहा जाता है? तो गेर खेलने वाले को इस नृत्य में गेरिए के नाम से जाना जाता है, ये बात याद रखना। यह होली के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है, तो यह सवाल भी एग्जाम में पूछा गया था। होली के दूसरे दिन से यह शुरू हो जाता है
और कब तक चलता है ये? 15 दिनों तक चलता है। तो होली के दूसरे दिन से शुरू होकर 15 दिनों तक ये चलेगा। ढोल, बाकिया, थाली, वाद्य यंत्र इसमें यूज में लिए जाते हैं। मेवाड़ के गेरिए जो है इसमें सफ़ेद अंगरखी पहनते हैं, जबकि बाड़मेर के गेरिए जो है ये आपके सफ़ेद रंग की क्या पहनते हैं, यहाँ पर ओंगी पहनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कणाना बाड़मेर जो है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। तो कणाना बाड़मेर इसके लिए एक प्रसिद्ध स्थान है आपका गेर नृत्य के लिए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो ये हम देख चुके हैं, शेखावटी से हो जाएगा। शेखावटी और कुचामन के किस लोक नृत्य में ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है? तो ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र आपका किस में यूज में लिया जाता है? तो ये कच्ची घोड़ी नृत्य में यूज में लिया जाता है। कच्ची घोड़ी जो है ये आपका शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये आपको ध्यान रखना है। ये पुरुषों के द्वारा किस अवसर पर किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये बांस और कागज से बनी एक घोड़ी होती है, उसे ही कच्ची घोड़ी कहा जाता है और इसी वजह से इसे नाम दे दिया कच्ची घोड़ी। इसमें नर्तक जो है ये बांस की बनी घोड़ियों को अपने कमर पर बांध लेते हैं, फिर दूल्हे का वेश बनाकर तलवार हाथ में लेकर घोड़ी नाचते हुए नकली लड़ाई का दृश्य यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 4-4 व्यक्ति दो लाइन में खड़े हो जाते हैं इस तरीके से, और फिर वो एक दूसरे को इधर की तरफ गति करते हुए, यानी एक दूसरे की तरफ गति इतनी तेज तीव्र गति से होती है कि पता ही नहीं चलता कौन किधर खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपके फूल के खिलने और मुरझाने का आभास भी यहाँ पर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो वाद्य यंत्र है वो तासे, ढोल, थाली, झांझ, खड़ताल ये आपके बजाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में किस त्योहार का पुरुष संगीत का एक उपकरण जो चंग कहलाता है बजाते हुए घेरे में नृत्य करते हैं? तो चंग कहलाता है, बजाते हुए घेरे में नृत्य करते हैं। तो ये किस समय किया जाता है? तो ये आपके होली के अवसर पर ही किया जाता है। चंग नृत्य जो है ये आपका एक तो शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, और अगर शेखावटी आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिले तो ढूंढाड़ भी आप आंसर कर सकते हो। और ये कब किया जाता है? होली के अवसर पर ही पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। लयबद्ध तरीके से इसमें जो वाद्य यंत्र है वो बजाते हुए वर्ताकार रूप में नृत्य किया जाता है। ठाकना शैली का संबंध किससे हो जाएगा? तो ढोल नृत्य हम देख चुके हैं, इसका संबंध किससे हो जाएगा? ठाकना शैली से हो जाएगा। बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? तो डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग आपके गीदड़ नृत्य में किए जाते हैं। अगला सवाल है, शिकारी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो शिकारी लोक नृत्य अगर आपका पूछा जाए तो ये सहरिया जनजाति से संबंधित है। तो शिकारी लोक नृत्य आपका सहरिया जनजाति का प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक आपका आता है चरकुला लोक नृत्य। चरकुला लोक नृत्य जो है ये आपका भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, इसको भी आप याद रखिएगा। कूद नृत्य किस जनजाति का है? तो कूद नृत्य आपका बेसिक सा सवाल है। गरासिया स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा ये किया जाता है। तो कूद नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं और गरासिया जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, जसनाती पंथ के किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कत्रियासर गांव में हुई थी? तो अग्नि नृत्य की उत्पत्ति जो है ये बीकानेर क्षेत्र में आपकी हुई है। अब अग्नि नृत्य से संबंधित कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे अग्नि नृत्य में जो आपके अंगारे होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे धूना के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जब अंगारों पर निकला जाता है तो फत्ते फत्ते का उच्चारण किया जाता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। फत्ते फत्ते का उच्चारण करते हुए जो अग्नि के जो होते हैं उन्हें धूना कहा जाता है, यानी जो आपकी आग होती है उसे किस नाम से जाना जाएगा? जो अंगारे होते हैं उन्हें धूना के नाम से जाना जाता है। गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। तो गौरी नृत्य आपका मूलतः किससे संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? जसनाती संप्रदाय हो जाएगा। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? तो अग्नि नृत्य का उद्गम जो है ये आपका कत्रियासर बीकानेर से हुआ है। राजस्थान का संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है? तो राजस्थान का संक्रिया नृत्य, इसके अलावा आपका संक्रिया के अलावा एक और ध्यान रखना है आपको, इंडोनी, संक्रिया, इंडोनी, इसके अलावा एक है आपका पणिहारी। तो इंडोरी, पणिहारी, संक्रिया ये आपको ध्यान रखने हैं। ये किसके लोक नृत्य आपके हो जाएंगे? तो ये आपके हो जाएंगे कालबेलिया जनजाति के, ठीक है। और एक आपका भीख मांगते समय भी किया जाता है बागड़िया नृत्य। तो बागड़िया नृत्य जो है ये भी कालबेलियों का प्रसिद्ध नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इंडोनी, पणिहारी और संक्रिया ये आपके युगल नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि बागड़िया जो है ये युगल नृत्य आपका नहीं है। और कालबेलिया जनजाति की जो प्रसिद्ध नर्तकी है उसका नाम क्या हो जाएगा? गुलाबो हो जाएगा। गुलाबो जो कि अजमेर की थी, ये आपको ध्यान रखना है। किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस नृत्य के साथ आपके झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कच्ची घोड़ी के साथ आपका झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित हुई? तो शाहजहाँ के समय नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा जो है ये आपकी मांडलगढ़ भीलवाड़ा से प्रचलित हुई थी। मांडल भीलवाड़ा से, ये आपको ध्यान रखना है। शाहजहाँ के शासनकाल में होली के 13 दिन पश्चात
कब दोस्तों? होली के 13 दिन पश्चात ये किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी एग्जाम में ऐसा सवाल आपको देखने को मिल सकता है। अगला सवाल देखिए, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो चरी लोक नृत्य जो है ये मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो ये किशनगढ़ में आपका किया जाता है। गुज्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है आपका चरी नृत्य। एक कलश जो होता है यानी एक चरी जो होती है उसमें आग की लपटें निकलती रहती है और उस पर सिर को उसको सिर पर रख लिया जाता है और ढोल थाली बाकिया वाद्य यंत्रों को मिलाकर जो है किशनगढ़ अजमेर की साइड ये किया जाता है और इसकी प्रसिद्ध कलाकार फल्गुबाई यहाँ पर हो जाएगी। भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो घूमर नृत्य जो है ये किस जनजाति के द्वारा मुख्य रूप से आपका प्रारंभ किया गया था? तो ये आपकी भील जनजाति के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए आप, यह लोकगीत शैली है जो स्थानीय डाकुओं की दास्तां बयां करती है। यह नृत्य सबसे पहले राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में किया गया था। इसे धोती कुर्ता और पगड़ी पहने पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। कलाकार कठपुतली घोड़े के अंदर बैठते हैं और अन्य सार्वजनिक समारोह पर नृत्य करते हैं। इस नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ये घोड़ा जो आ गया तो इससे ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए, ये कच्ची घोड़े की बात यहाँ पर की जा रही है। मारवाड़ के प्रसिद्ध गुडला उत्सव की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी? तो गुडला उत्सव जो है इसकी शुरुआत किस शासक के शासनकाल में आपकी हुई थी? तो राव सातल के काल में इसकी शुरुआत हुई थी। देखो, गुडला नृत्य आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। एक कहानी आपकी प्रचलित है इसमें, ये आपको ध्यान रखनी है। औरतें जो है घी तेल मांगने के लिए छिद्रित घड़े में दीपक जलाते हुए ये नृत्य करती है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, इस नृत्य की शुरुआत 1490 ईस्वी के आसपास राव सातल के काल में हुई थी। ठीक है, अब इसका नाम गुडला क्यों पड़ा ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक शासक था जिसका नाम था गुडले खां। गुडले खां द्वारा जो है गणगौर पूजन करती हुई कुछ कन्याएं थी, उनका अपहरण कर लिया गया था। फिर उसका जो सिर काट कर राव सातल ने जो है वो उनको छुड़वाया था। इसी वजह से ये राव सातल के काल में मनाया जाता है, गुडला के नाम से इसी वजह से इसे जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर गुडले खां जो था उसका सर काटा गया था राव सातल के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? तो जालोर जिले का प्रतिनिधित्व ढोल नृत्य यहाँ पर करता है। भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? तो नकली स्पर्धा जन्य युद्ध आपका भीलों के किस नृत्य में प्रदर्शित किया जाता है? तो नेजा नृत्य जो है इसमें यह प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेजा नृत्य भी आपका काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। नकली स्पर्धा जन्य युद्ध इसमें प्रदर्शित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल से अभी हम देखेंगे। नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो डांग नृत्य जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? आपका नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। इसमें कौन सा वाद्य यंत्र आपका यूज में लिया जाता है? तो इसमें ढोल मांदल थाली ये आपके सभी वाद्य यंत्र यूज में लिए जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 53, अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है। तो अग्नि नृत्य का प्रारंभ और आयोजन आपका कहाँ पर होता है? बीकानेर में होता है। अगला सवाल है, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? गीदड़ शेखावटी बिल्कुल सही है, ढोल नृत्य जालोर सही है, बम रसिया नृत्य बीकानेर ये गलत हो जाएगा आपका, डांडिया नृत्य मारवाड़ सही है, बम रसिया आपका कहाँ का हो जाएगा? तो ये भरतपुर का आपका हो जाएगा। गैर नृत्य के समय पैरों में बांधे जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को कहा जाता है। तो गैर नृत्य के समय पैरों में बांधे जाने वाली जो घुंघरुओं की पट्टी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? इसे रमझोल के नाम से जाना जाता है। रमझोल क्या होती है? चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू सिल दिए जाते हैं जिन्हें दोनों पैरों पर नृत्य करते समय घुटनों तक बांधा जाता है, इसे ही रमझोल बोल दिया जाता है। होली पर गैर नृत्य करने वाले एवं उदयपुर जिले के भील लोग चक्राकार नृत्यों में इसका प्रयोग करते हैं। तो जो चक्राकार नृत्य होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। रमझोल आपको ध्यान रखना है। ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो ग्रासियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखोगे आप तो पता लग जाएगा, वाला नृत्य यहाँ पर किया जाता है। नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है, जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाएगा, गीदड़ नृत्य यहाँ पर हो गया शेखावटी क्षेत्र का। किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? तो किस लोक नृत्य में पुरिया जो है उसको नृत्य का मुख्य पात्र यहाँ पर माना जाता है? तो ये राई नृत्य में माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अब ये सवाल जो है अभी मैंने आपको बताया था, साधु शिकारी सेठ सेठानी दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है? तो याद रखना ये गीदड़ नृत्य के प्रमुख स्वांग है। इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर से रिपीट हो सकता है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किससे हो जाएगा? तो गुलाबों का संबंध आपका कालबेलिया नृत्य से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म जो है वो 1969 में हुआ था। ठीक है, कोटड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था 1969 में। 2010 में आपको पता ही है कालबेलिया नृत्य को जो है यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला सवाल देखिए, नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। तो कच्ची घोड़ी केवल पुरुषों के द्वारा आपका किया जाता है। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? तो राजस्थान के कालबेलियों का नृत्य यहाँ पर कौन सा नहीं है?
चरी नृत्य नहीं है। शंकरिया है, पनियारी है, इंडोनी है। इसके अलावा एक बगड़िया आपको ध्यान रखना है, बागड़िया या बगड़िया, जो कि भीख मांगते समय किया जाता है। अगला सवाल है, लोक नृत्य क्षेत्र में कौन सा सुमेलित नहीं है? गीदड़ शेखावटी सही है, ढोल जालोर सही है, बम भरतपुर सही है। गेर मेवात यहाँ पर गलत हो जाएगा। गेर आपका मेवाड़ का है, ठीक है। मेव जनजाति का है, मेवात क्षेत्र। सुमेलित कीजिए, गरासिया समुदाय का नृत्य कौन सा है? तो गरासिया समुदाय का नृत्य यहाँ पर कौन सा है? इसके अलावा गुर्जर समुदाय, भील समुदाय। तो गुर्जर समुदाय का तो आपका चरी नृत्य यहाँ पर हो गया, ठीक है। भील समुदाय का यहाँ पर गौरी नृत्य हो गया। गरासिया समुदाय का यहाँ पर सांग नृत्य यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड होगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए आप, किस लोक नृत्य में डफली, गुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। एक तो आपको याद रखना है घुरालियों, घुरालियों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पुंगी, पुंगी वाद्य यंत्र और इसके अलावा घुरालियों, ये दोनों वाद्य यंत्र आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालबेलियों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। कालबेलिया जनजाति इनका यूज़ में लेती है। इसके अलावा खंजरी है और डफली भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 में? तो क्वेश्चन नंबर जो 65 है इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका हो जाएगा। और अगर आप कुछ नृत्य ध्यान रखना चाहो तो ध्यान रखना है आपको, भवाई नृत्य जो है ये कहाँ पर किया जाता है? आपका मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। कच्ची घोड़ी शेखावटी क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है। तेरह थाली नृत्य जो है ये आपका कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ढोल जालोर क्षेत्र का है, चंग शेखावटी क्षेत्र का है। डफ जो है ये भी आपका शेखावटी क्षेत्र का हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखना। डांडिया मारवाड़ क्षेत्र का है। सूकर आपका मेवाड़ क्षेत्र का है। एक सूकर नृत्य है, ये आपका मेवाड़ में किया जाता है, ठीक है। एक नट नृत्य आता है। नट नृत्य जो है ये आपका किसके द्वारा किया जाता है? मौर्य जाति के द्वारा। ये कठपुतली नृत्य के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, राई नृत्य संबंधित है। तो राई नृत्य आपका किससे संबंधित है? तो राई नृत्य आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो भील जनजाति से संबंधित हो जाएगा। गौरी नृत्य का अन्य नाम राई है, ये भी आप ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा जनजाति नृत्य नहीं है? तो घूमर आपका जनजाति नृत्य नहीं है। हालांकि ये विकसित भीलों के द्वारा ही किया गया था, लेकिन ये जनजाति नृत्य की श्रेणी में शामिल नहीं है। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? तो किस त्योहार पर आपके घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो गणगौर के त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी कब स्थापित की गई? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी आपकी कब स्थापित की गई थी? तो ये 1986 में आपकी स्थापित की गई थी, ये बात आप याद रखिएगा। बम नृत्य जो अलवर भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है? तो बम शब्द से तात्पर्य यहाँ पर क्या हो जाएगा? नगाड़ा यहाँ पर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? यानी कि यहाँ पर कौन सा नृत्य ऐसा है जो कि मात्र पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है? तो लूर नृत्य जो है ये आपका जो है गरासिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। जबकि गेर, ढोल, अग्नि ये पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। गुडला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? तो गुडला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से हो जाएगा? जोधपुर से हो जाएगा। नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, तो ऐसी कौन सी नृत्य शैली है जो कि गरासिया जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है? तो गवरी आपका गरासिया जनजाति का नहीं है, बाकी वालर, मांदल, लूर ये गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है, तो शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? देखो घूमर नहीं है, तो शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य आपका कौन सा है? यहाँ पर गीदड़ नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अच्छा, एक बात याद रखना, गवरी नृत्य जो है ये सावन भादों के महीने में किया जाता है, भीलों के द्वारा ही किया जाता है। इसे राई नृत्य के नाम से जाना जाता है। इसमें राई, बुढ़िया और पुरिया जो है शिव गौरी नृत्य के मुख्य पात्र होते हैं। पुरिया को शिव यहाँ पर कहा जाता है। मुकोटा प्रदान नृत्य ये यहाँ पर होता है। किस प्रकार से ये किया जाता है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, राई बुढ़िया जो होती है उसको नृत्य स्थल पर लाया जाता है। फिर शिव त्रिशूल को जमीन पर गाड़ दिया जाता है। जो शिव त्रिशूल होता है उसको जमीन पर गाड़ दिया जाता है। फिर त्रिशूल के चारों ओर 8-9 कलाकार जो होते हैं वो मुकोटा पहनकर जैसे हाथों में तीर, धनुष, तलवार लेकर नृत्य करते हैं। यही आपका जो है गवरी नृत्य होता है। कच्ची घोड़ी है, तो कच्ची घोड़ी किस प्रकार का नृत्य यहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका व्यावसायिक नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही है। लांगुरिया नृत्य होते हैं, तो लांगुरिया नृत्य जो है ये आपको पता ही है, केला देवी मंदिर जो है इसकी स्मृति में किए जाते हैं। तो करौली क्षेत्र में स्त्री और पुरुष समूह के द्वारा ये किया जाता है। ये जो है भक्ति प्रधान नृत्य आपका हो जाएगा लांगुरिया नृत्य। राई नृत्य के नाम से जाना जाता है, तो राई नृत्य के नाम से गौरी नृत्य को जाना जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं, तो कच्ची घोड़ी नृत्य जो है केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? तो शेखावटी क्षेत्र का नृत्य यहाँ पर कौन सा नहीं है? बम नृत्य यहाँ पर शेखावटी क्षेत्र का नहीं है, ये आपका भरतपुर क्षेत्र का हो जाएगा। कच्ची घोड़ी, चंग और गीदड़ ये तीनों आपके मुख्य रूप से शेखावटी क्षेत्र के हैं। रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य है, तो रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य तेरह थाली यहाँ पर हो जाएगा।
भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हाथी मना नृत्य जो है ये विवाह के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा जमीन पर घुटने टेक कर या बैठकर तलवार को घुमाते हुए किया जाता है। तो ये हाथी मना नृत्य यहाँ पर हो जाएगा, जो कि भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। द्विचक्री नृत्य क्या है? तो द्विचक्री नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो ये भील जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि विवाह के समय किया जाता है। तो द्विचक्री नृत्य भी विवाह के समय किया जाता है और इस नृत्य में 2 चक्र पूरे होने के कारण इसे द्विचक्री नृत्य कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विवाह के अवसर पर भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर ये किया जाता है। 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? तो होली से संबंधित नृत्य यहाँ पर कौन सा नहीं है? चंग, गीदड़, पणिहारी, गेर। तो पणिहारी एक आपका युगल नृत्य है, जो कि कालबेलिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा मेव लोक नृत्य है जो स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं? मेव जनजाति के 2 नृत्य मैंने आपको बताया, रणबाजा और रतवई। ये 2 नृत्य हैं और आपको ऐसा नृत्य पूछा गया है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, तो रणबाजा हो जाएगा। और रतवई जो होता है इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? तो होली के तीसरे दिन कौन सा नृत्य यहाँ पर किया जाता है? ये आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो नेजा नृत्य जो है ये होली के तीसरे दिन किया जाता है। नेजा जो है ये याद रखना, नकली स्पर्धा जन्य युद्ध का एक खेल नृत्य है नेजा, जो होली के तीसरे दिन किया जाता है। इस नृत्य में क्या किया जाता है? एक खंबे को भूमि में गाड़ दिया जाता है या रोप दिया जाता है और उसके सिर पर क्या कर दिया जाता है? नारियल लटका दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? नारियल यहाँ पर लटका दिया जाता है और खंबे पर चढ़कर नारियल उतारने वाला जो पुरुष होता है उसको, जो स्त्रियां होती है वो खंबे को घेर लेती है और झाड़ियों से और कोटी से उस पुरुष को पीटती है। ये खेरवाड़ा डूंगरपुर में आपका प्रसिद्ध है, याद रखना। ठीक है, और एक और नृत्य मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आप याद रखना, गोसाई नृत्य। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए गोसाई नृत्य जो है ये किसकी स्मृति में किया जाता है? तो जोगनिया माता के भक्तों के द्वारा आपका गोसाई नृत्य किया जाता है। जोगनिया माता के भक्तों के द्वारा गोसाई नृत्य किया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? तो विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य कौन सा हो जाएगा? गेर नृत्य हो जाएगा। राजस्थानी गेर नृत्य में भाग लेते हैं, तो राजस्थानी गेर नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। तो ये लगभग 88 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। इनका डिटेल सॉल्यूशन आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप इन सवालों को लगा लेते हैं तो इनसे बाहर आपका एग्जाम में कोई सा भी सवाल नहीं जाएगा, क्योंकि डिटेल से इनकी सॉल्यूशन जो है वो भी आपको प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।